आज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। मंचासीन पूज्यपाद साधु समाज, उपस्थित गुरुजन साधक वृंद, पूजनीया साधिका माताओं एवं बहनों की पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग अपराह्न कालीन स्तुति विनती के पश्चात रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से शिव पार्वती संवाद का पाठ श्रवण की। रामचरितमानस सार सटीक ये विश्व में अद्वितीय टीका है। रामचरितमानस की टीका बहुत लोग किए हैं, लेकिन परमाराध्य सद्गुरु महाराज जो टीका किए हैं, मुझको लगता है कि इस टीका का जोर नहीं है। अभी पाठ में सुन रहे थे कि पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि काकभूषुंड जी महाराज कहाँ पर ध्यान करते थे, कहाँ पर जप करते थे, कहाँ मानस ध्यान करते थे, कहाँ सत्संग करते थे। तो उसके उत्तर में कहा गया है कि पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह करी मानस पूजा, तजे हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि
सुनहि अनेक विहंगा। परमाराध्य सद्गुरु महाराज इसकी व्याख्या किए रामचरितमानस सार सटीक में। उस व्याख्या को, उस टिप्पणी को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन चौपाइयों का आध्यात्मिक व्याख्या क्या है। परमाराध्य व्याख्या के क्रम में लिखते हैं कि पूरे पहुँचे हुए संत सद्गुरु की विशाल कृपा को पीपल वृक्ष कहा गया है। पुराने पीपल वृक्ष को देखते होंगे गांव घर में, नहर आदि पर, सार्वजनिक स्थान और पर कितना विशाल रहता है और उसकी छत्र छाया में बहुत लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, ध्यान करने वाले ध्यान भी करते हैं। कि पूरे पहुँचे हुए संत सद्गुरु की विशाल कृपा पीपल वृक्ष है। ऐसा नहीं कि काकभूषण जी महाराज पीपल वृक्ष की छत्र छाया में ध्यान करते थे, सो बात नहीं। सुन रहे थे ना, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भोरी, तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारू मोरे मन भाए, तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकड़ी रसाला, शैल परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि पूरे पहुँचे हुए संत सद्गुरु कि आपके ऊपर कृपा हो जाए, यही पीपल वृक्ष है। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। गांव घर में सार्वजनिक स्थान और पर भी कहीं कहीं पाकर का गाछ रहता है। अब पाकर वृक्ष क्या है? गुरु महाराज कहते हैं कि पूरे पहुँचे हुए संत सद्गुरु से प्राप्त भजन भेद दीक्षा पाकर वृक्ष है। ऐसा नहीं कि पाकर वृक्ष की छत्र छाया में वो जाकर जप करते थे, सो बात नहीं। यहाँ मान लीजिए बैठे हैं आप, तो यहीं पर जप कर लेंगे, मानस जप कर लेंगे, मानस ध्यान कर लेंगे, यहीं सत्संग कर लेंगे। यहाँ मानस जप करेंगे, वहाँ जाएंगे मानस ध्यान करने। और फिर एक ठो जो टोला है, सत्संग मंदिर है ना इधर ढाला, वहाँ जाएंगे सत्संग करने, सो बात नहीं है। एक ही जगह काकभूषण जी महाराज मानस जप करते थे, मानस ध्यान करते थे, बिंदु ध्यान करते थे, नाद ध्यान करते थे, सत्संग करते थे। पेपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। पूरे पहुँचे हुए संत सद्गुरु की विशाल कृपा को पीपल वृक्ष कहा गया है। पूरे पहुँचे हुए संत सद्गुरु से प्राप्त भजन भेद दीक्षा को पाकर वृक्ष कहा गया है। जैसे तैसे पुरुष से दीक्षा नहीं ले लीजिए। गुरु महाराज सत्संग युग के चौथे भाग में पाड़ा संख्या 82 में लिखते हैं कि पूरे और सच्चे सद्गुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी जो नित्य नियमित रूप से नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं,
शुद्धाचरण से रहते हैं तथा संत मत को अच्छी तरह समझा सकते हैं। जो आप प्रश्न किए हैं वेद उपनिषद संत वाणी से, उसको समझाने में, आपके दिमाग में एकदम बैठा देने में, सटीक बैठा देने में जो सक्षम है और पवित्र आचरण से रहते हैं, नित्य नियमित रूप से नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनको गुरु धारण करना चाहिए। कि पूरे और सच्चे सद्गुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी जो नित्य नियमित रूप से नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं, शुद्धाचरण से रहते हैं एवं संत मत को अच्छी तरह समझा सकते हैं। दीक्षा देने वाले को नादानुसंधान का अभ्यास होना चाहिए। और से गुण कितने भी अधिक से अधिक हों, यदि आचरण की शुद्धता नहीं पाई जाए तो वह गुरु धारण करने के योग्य नहीं। और नादानुसंधाने का अभ्यास क्यों न करता हो, बहुत अच्छी तरह से आपको संत मत को समझा देता हो, लेकिन यदि आचरण पवित्र नहीं है तो कहते हैं वह गुरु धारण करने के योग्य नहीं है। वह गुरु गाय बैल के समान है कि आचरण का बड़ा महत्व है। तो भगवान शिव पार्वती जी को समझाते हैं कि आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। अब आम वृक्ष क्या है? तो कहते हैं गुरु महाराज कि आप जो ध्यान साधना करते हैं तो आपके अंदर में जो आशा बनी हुई है कि हमारे सद्गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा करेंगे, ये आशा जो आपके अंदर में बनी हुई है, इसी आशा को आम वृक्ष कहा गया है। बट पीपर पाकड़ी रसाला, रसाला आम वृक्ष को रसाला कहा गया है। रसाला माने आम वृक्ष। अब बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। सत्संग में जो सुनते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा, संत कबीर साहब ने ये कहा, वेद में ये वर्णन आया, उपनिषद में ये वर्णन आया, पुराण कुरान में ये वर्णन आया, ये सब जो अनेक धर्म शास्त्रों, वेद उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत और संतों की वाणी के द्वारा जो आपको समझाया जाता है, इसी वाणी को बट वृक्ष कहा गया है। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। और बहुत से पक्षीगण आकर के उनके प्रवचन को सुनते थे, काकभूषण जी महाराज के प्रवचन। भगवान से भी हंस पक्षी का रूप धारण करके उनके सत्संग को, प्रवचन को सुनने के लिए जाते थे। भूसुंड मन होता है पहुँचे हुए संत महापुरुष। तो काकभूषण जी महाराज पहुँचे हुए संत महापुरुष थे और इन सब वृक्षों की यही व्याख्या रामचरितमानस सार सटीक में सद्गुरु महाराज किए हैं। फिर कल भी सुनेंगे। कल सुबह आप लोगों की सेवा करके मैं प्रस्थान करूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।